बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड लास्ट 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना होता है ये? फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स ओनली। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं एग्जामिनेशन में आने के। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा, हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए कि सर हम पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें जो हम इजीली कर पाए। जब तक तुम्हें गेम की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो खेलोगे कैसे? यार देखो, एग्जाम डे के लिए आपके लिए टिप्स है, बहुत ध्यान रखना। जेई एडवांस 2026 का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं एंड लास्ट 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए। आप लोग के मन में ये चीज जरूर रहती होगी कि सर लास्ट 7 डेज को किस तरह से हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आई विल सजेस्ट दैट वॉच दिस बिफोर द एग्जामिनेशन, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सर लास्ट 7 डेज में पढ़ाई क्या करनी है। बेटा लास्ट 7 डेज में आपको टारगेटेड रिवीजन करना होता है। कैसे करना होता है ये? फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स ओनली। आप पूरा सिलेबस 7 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं एग्जामिनेशन में आने के। मैकेनिक्स, आपको मालूम है फिजिक्स के अंदर जो है बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे होते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, वर्क एनर्जी पावर के, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। एंड देन इसके अलावा रोटेशनल, रोटेशन के अंदर प्योर रोलिंग एक बहुत फेवरेट टॉपिक होता है उनका जेई एडवांस में, तो इन पे फोकस करिए। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा एग्जाम में आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो डेफिनेटली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही ये आपको हेल्प कर रहा होता है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्ट कुछ चीजें ऑर्गेनिक से कभी रिएक्शंस आ जाती हैं एंड इनऑर्गेनिक से कुछ मेमोरी में बेस्ड जो है, मेमोरी बेस्ड चीजें आप लोग के सामने आ जाती है जो आपको याद रहनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स जो आप लास्ट 7 डेज में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। यहां पर फोकस ओनली ऑन पीवाईक्यूज नाउ। आप सारे क्वेश्चंस अगेन नहीं कर पाएंगे। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। जेई एडवांस्ड टेस्ट योर लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन स्किल्स। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं कि सर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई थी, तो आप ट्राई कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की लैंग्वेज पढ़ के उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस ऐसे भी बनाए गए हैं पास्ट में जिनमें मल्टीपल चैप्टर्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ध्यान रखें, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर हम इस चीज की बात करें तो 50% ऐसा पेपर होता है जो आप इजीली कर सकते हैं। हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए कि सर हम पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें जो हम इजीली कर पाए। तो ध्यान रखना, फोकस ओनली ऑन पीवाईक्यूज नाउ। अब इधर उधर के क्वेश्चंस और नहीं हमें लगाने हैं। सर व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, रिकॉल योर मिस्टेक्स। अब देखो, होता यह है कि बच्चा सोच रहा होता है कि लास्ट 7 डेज के अंदर सारे सारे वीक टॉपिक्स मेरे पढ़ लेता हूं। वीक टॉपिक्स पढ़ने पे ध्यान नहीं लगाना है। आपको यह रिकॉल करना है कि सर मैं जनरली किस तरह की मिस्टेक्स करता हूं। सिट कामली एंड थिंक व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स यू डू जनरली। बेटा आपने अगर ऑफलाइन में पेपर दिया होगा तो आपके पास पेपर प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा आपके पास। अगर आपने ऑनलाइन ऐप में दिया होगा तो डेफिनेटली उसका एनालिसिस आप ऐप में जाके देख सकते हैं। देखना क्या है एनालिसिस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किस तरह की करता हूं। हर बच्चे की एक टेंडेंसी होती है अलग अलग तरह के मिस्टेक की। नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपर्ली, सर ध्यान से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, तो क्या तरह की गलतियां आप कर रहे हो आपको ये एनालाइज करना है। इट इज जस्ट लाइक ए स्पोर्ट्स। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में फाइनल जिस दिन खेलने जाते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, उससे पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि यार इस तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है मिस्टेक की, उससे आपको बचना है आखिरी के दिन पे। तो प्लीज आपकी मिस्टेक्स को रिकॉल करें। नेक्स्ट सर क्या करना है, एनालाइज योर फुल सिलेबस मॉक पेपर्स। तो मॉक पेपर्स को आपको फुल सिलेबस जो आपने दिए उन्हें एनालाइज करना है कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, कितने मार्क्स अचीव कर पा रहा हूं, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं, कहां पर मेरा वीक एरिया है, कहां मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक तुम्हें गेम की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो खेलोगे कैसे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 7 डेज में ये चीज जरूर करना। कुछ पास्ट 1-2 महीने में जो आपने पीवाईक्यूज दिए हैं, एटलीस्ट 5 to 6 पेपर का एनालिसिस जो है सफिशिएंट होता है अपने आप को जानने के लिए। डोंट स्टडी वीक टॉपिक्स नाउ। अगर आप वीक टॉपिक्स की स्टडी में अभी लग जाएंगे तो आपके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी, आपको बार बार वही आता रहेगा कि यार ये वीक है मेरा, ये वीक है। तो अब वीक के चक्कर में ना पड़े बच्चों। अब आपको यह है कि जो मेरा स्ट्रांग है वो गलत नहीं होना चाहिए फाइनल एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है। बिलीव इन योरसेल्फ। यार अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे, आखिरी के दिन में हमारी कश्ती अगर डगमगा गई
तो फिर कैसे हमारा जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको बस अपने ऊपर फेथ रखना है, बिलीव रखना है कि यार अगर पूरे साल मेहनत करी है, 2 साल लगकर मेहनत करी है, किसी ने 3 साल मेहनत करी है, तो एंड में खराब तो नहीं होगा। जो होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा। हमें हमारा 100% एफर्ट देना है, कुछ नेगेटिव बातों को नहीं सोच रहा है। नेगेटिविटी बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है, तो नेगेटिव चीज कुछ ना सोचे। टेक प्रॉपर रेस्ट। दिमाग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट चाहिए होता है, तभी वो एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। डोंट ओवरथिंक। नहीं सोचना है कि सर पास्ट में ऐसा हुआ था, क्या वैसा वापस हो जाएगा, क्या पेपर हार्ड आ गया तो मैंने ये नहीं पढ़ा, कुछ भी ओवरथिंक ना करें। फोकस ऑन द प्रेजेंट। आपके हाथ में जो है आज, सिर्फ उसके बारे में सोचें, आगे पीछे का आपको कुछ नहीं सोचना है। सर और क्या कर सकता हूं, कुछ और छोटी छोटी बातें। पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखो, कोई आपको आकर अगर लास्ट दिन में समझाए कि इस ऑर्डर के अंदर आप कर लें या फिर इस तरह से कर लें, आपको आखिरी के दिनों में अपना ऑर्डर चेंज नहीं करना है। सर ऑर्डर क्या होना चाहिए, यार जो ऑर्डर आप आज तक यूज कर रहे थे अपने मॉक पेपर्स में, उसी ऑर्डर के साथ जो है आप फाइनल एग्जाम दें। सर मेरे को तो कोई ऑर्डर पता ही नहीं, मैं तो रैंडम जा रहा हूं। तो यार देखो, अगर आप रैंडम जा रहे हो तो ऑर्डर इस तरह से बना लो, जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करो, और जो थोड़ा वीक है आपका, जो आपको वीक लगता है, वो थोड़ा आखिरी में करो। देर इज नो लॉजिक। अगर मैं आपको कह दूं कि बेटा केमिस्ट्री से स्टार्ट कर लेना, केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है, अगर आपकी वीक होगी केमिस्ट्री तो कैसे करोगे। किसी का मैथ्स अगर स्ट्रांग है, देन यू कैन गो विद द मैथ्स। अदरवाइज सबसे बेस्ट लॉजिक यही कहता है कि जिस स्ट्रेटेजी से मॉक पेपर्स दिए हैं, उसी स्ट्रेटेजी से जो है आप आगे बढ़े। सर फाइनली आप हमें क्या टिप्स देना चाहेंगे। यार देखो, एग्जाम डे के लिए आपके लिए टिप्स है, बहुत ध्यान रखना। ये लास्ट कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। डोंट कैरी द बर्डन ऑफ पेपर 1 विद यू। सर ये पेपर 1 का बर्डन अपने साथ कैसे लेकर ना जाए पेपर 2 देते वक्त, है ना। होता क्या है, पेपर 1 देने के बाद बच्चा हमेशा उस पेपर के बारे में सोचता रहता है कि उसमें ऐसा था, वैसा था, क्या ये ऐसा हो सकता था। तो सर ये बर्डन को कैसे ना लेके जाऊं, इज देयर अ बटन जिससे कि मैं इसे स्विच ऑफ कर सकता हूं। यार देखो, बटन तो नहीं होता है, बट व्हाट यू कैन डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम देने के बाद, पेपर 1 देने के बाद जो आपका ब्रेक होता है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को क्लोज करो और रिलैक्स कर लो अपने आप को। अगर आप 10 to 15 मिनट्स का नैप ले लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। आप रिचार्ज हो जाएंगे अगेन पेपर 2 के लिए। ये नैप जो होता है आपको कट ऑफ करने में हेल्प करता है पेपर 1 से। एंड एक कूल एनवायरनमेंट में आप रहे। रीजन कि सर देखो, ये मई के मंथ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है नॉर्थ इंडिया में, और भी इंडिया के हर बहुत सारे पार्ट्स में गर्मी होती है। तो आपको कूल एनवायरनमेंट में रहना है, अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है। ज्यादा कूल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 16 डिग्री पे एसी चला के आपने बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लिया। सो डोंट डू दैट। जैसा आपका एग्जामिनेशन हॉल में एनवायरनमेंट था टेम्परेचर वाइज, उसी तरह के टेम्परेचर में रहे, धूप में न घूमे। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखें, आप पेपर 1 से अपने आप को कट ऑफ कर सकते हैं। पेपर 2 को बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ दें, एंड होपफुली आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, एंड जेईई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा करना।